जो आपके गांव में बिरहा गायक कलाकार हैं उनका नाम क्या है? प्यारेलाल पासी। उनको आपको कब से जानते हैं आप? वो अच्छा गाते हैं कि नहीं बिरहा? बहुत बढ़िया गाते हैं। आपको अच्छा लगता है कि बहुत हमारे अच्छा भाई लगता साहब का नाम बहुत रोशन होता बहुत है? बहुत अच्छा लगता है। आप मतलब कुछ उनके बारे में बताना चाहेंगे आप? अरे हम तो सोचते हैं कि वो बहुत आगे बढ़ें। हमारा नाम अजीत कुमार पासवान, और मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूँ, और बम्बई में भी कार्यक्रम होता है इनका, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। और हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रचार हो और बढ़िया कार्यक्रम हो। आपके गांव में बहुत माने जाने आदमी हैं? हाँ, बहुत अच्छा गाते हैं, सुनते बहुत हैं। अच्छा गाते हैं। आप लोग का गांव में एक मान, एक जान पहचान भी है इनकी हाँ, वजह हम से। लोग चाहते हैं कि और आगे बढ़ें तो जान पहचान और गांव की बढ़ेगी। मेरा नाम अर्चना कुमारी है और मेरे पापा का नाम राम प्यारे पासी है। वो मतलब बहुत अच्छा गाते हैं और गाना चाहते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। फिर मुंबई में भी बहुत गाए हैं और इस समय भी गाते हैं। मैं अपने पापा का देखकर मैं भी गाना चाहती हूँ। और आप लोग से यही निवेदन है कि आप उन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यम प्रदीप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको बिरहा पसंद है, आप बिरहा सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे पापा का मेरे गांव में मतलब बहुत सम्मान है और वो बहुत अच्छा गाते हैं, इसलिए आप लोग भी उन्हें लाइक सब्सक्राइब कीजिए, संपर्क कीजिए। नमस्ते। रात भर गाते गाते सुबह हो जाती सुबह 8 बज जाता था, किरण फूट जाती थी। मतलब लोगों में इतना चॉइस थी बिरहा सुनने की। ढोलक बजाते थे पूजन साधु जी। अच्छा, पूजन साधु। हाँ, हमारे भले हमारे अखाड़े के नहीं थे, पत्तू गुरु के अखाड़े के थे। अच्छा, पत्तू गुरु के? हाँ हाँ, पत्तू गुरु के थे, लेकिन हमको साथ में लेकर के जाते थे। आवाज़ तो भैया बांसुरी की जैसी थी। दसैया इतनी पहले चॉइस थी बिरहा की, जी। बिरहा के प्रति। एक बार भैया याद है, जनता, इतनी जनता, हाँ। हमने उतना बिरहा में आज तक जनता नहीं देखा। अच्छा, तो इतना ज्यादा था? विजय लाल गुरु जी का जब बिरहा हुआ था तो मतलब बहुत ज्यादा भीड़ था। बहुत ज्यादा जनता, मतलब भैया कोई गाजीपुर में बहुत आदमी अपने जूता में पेशाब कर दिए थे। हाँ। बाहर नहीं निकल पा रहे थे बिरहा विजय गुरु जी का सुनने के लिए। हाँ भैया। अच्छा भैया, हम बिरहा गायक प्यारेलाल पासी, ग्राम डिहिया, पोस्ट नैसारा, थाना नंदगंज, गाजीपुर। और हमारे बीच में प्रदीप मौर्य जी आए हैं और भैया का चैनल है MLM प्रदीप चैनल। तो हमारे बिरहा श्रोता के साथ साथ जितने भी बिरहा कलाकार, बिरहा गाने वाले हैं, हमसे बड़े हैं, छोटे हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि भैया के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें हूँ। और आशा नहीं कि विश्वास है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। ठीक है। निर्गुण मेरा यही दर्शाएगा कि आप कितना भी व्यस्त हो, किसान तो हमेशा व्यस्त रहता है, लेकिन व्यस्त रहते हुए भी 2 मिनट का 5 मिनट का समय निकाल करके भगवान सद्गुरु स्वामी का भजन कर लेगा, आदमी तारन तार हो जाएगा और मेरा निर्गुण सिद्ध करेगा ये। ठीक है। अरे सोई सोई के बबुआ, सोई सोई के जिंदगनिया बिताई दियाला, सोई सोई के जिंदगनिया बिताई दियाला, सोई सोई के। अरे बाप मतारी के सेवा न कैला, सेवा न कैला ए बबुआ, सेवा न कैला, तुम हरी के पौआ पियला, अरे धोई धोई के
सेवा न कैला, अरे सेवा न कैला ए बबुआ, सेवा न कैला। धर्म के नाम पर 1 रुपया ना खर्चा कैला, अनायास उड़ा दला। इसी पर कवि ने लिखे हैं कि अरे साधु और संतन के सेवा न कैला, सेवा न कैला ये बबुआ, सेवा न कैला। तो बेस्या के धनवा दिहला, अरे ढोई ढोई के जिंदगनिया बिताई दिहला, सोई सोई के। तीसरी लाइन, कहता कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। जैबा नरकवा में अरे रोई रोई के जिंदगनिया बिताई दिहला, सोई सोई के जिंदगनिया बिताई दिहला, सोई सोई के जिंदगनिया बिताई दिहला, सोई सोई के। तो सर ये कह रहे थे कि जैसे कि आप बॉम्बे कितना साल रहे हैं? बॉम्बे में भैया 98 से लेकर के 2012 तक। 98 से 2012 तक बिरहा वहीं गए हैं? हाँ, वहाँ भी 6 महीना वहाँ रोजा रुक जाता था, फिर सीजन आती थी वो गाँव में आ जाता था। अच्छा हम अच्छा, ऐसे गर्मी में? हाँ हाँ, गर्मी में आप यहाँ बॉम्बे का जो लुक आप देखे होंगे, तो क्या गांव में आने का मन करता था आपको? मैं देखिए शहर तो शहर है, जी जी, हाँ, और देहात देहात है, लेकिन जहाँ जिनकी जन्मभूमि है तो भाई वहाँ तो आना ही पड़ेगा। तो जैसे सर आप बता रहे थे कि 2012 से अब आप घर पे ही? हाँ हाँ, रेगुलर 2012 से मैं घर पे हूँ। घर पे ही इधर ही प्रोग्राम अपना करते हैं, सब कुछ होता है। दर्शक लोग जान रहे थे कि ज्यादातर आप बॉम्बे रहते हैं, तो अब 2012 से सर जो कि यहीं पर प्रोग्राम कर रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में, बिहार उत्तर प्रदेश जाते हैं। और सर ये करते कि जैसे कि अब बॉम्बे में जो सुविधा मिलती थी वो सुविधा आपको यहाँ तो नहीं मिल पाती होगी? और ठीक है भैया, लेकिन यहाँ क्या है, जैसे अब बॉम्बे में थोड़ा पाबंदी है। पाबंदी का मतलब जैसे परमिशन वहाँ लेना पड़ेगा, बिरहा करवाना है तो परमिशन लेना पड़ेगा। 4 बजे से 10 बजे तक परमिशन मिलेगा और उससे 1 मिनट लेट नहीं होना है। अच्छा अच्छा। और ये देहात में है जो, तो यहाँ पे पहले भैया बिरहा रात भर गाते गाते सुबह हो जाती, सुबह 8 बज जाता था, किरण फूट जाती थी। मतलब लोगों में इतना चॉइस थी बिरहा सुनने की और गाने की वजह से भैंसा का लगाव होता है, उस तरह मतलब गवैया से लगाव होता था। आज तो भैया बहुत सिस्टम बदल गया है। जी जी। हाँ, आजकल कुछ कलाकार हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जैसे लेडीज से प्रोग्राम हो रहा है तो रात भर में जैसे मतलब खाली नाच गाने में बिता दे रहे हैं, तो जनता भी मतलब जान चुकी है सब पोजीशन। हाँ, और पहले बिरहा भैया होती थी तो क्या बता, जैसे 2 भैंसे का लगाव होता है वैसे बिरहा होती थी। अब बहुत ज्यादा हाँ हाँ उस टाइम। अगर वही चीज अगर फिर से शुरू हो जाए तो भैया फिर लौट जाएगी बिरहा फिर लौट जाएगा। ये करते सर कि जैसे कि नई पीढ़ी जो आ रही है उनको बिरहा सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, ये आपसे पूछना चाह रहे थे। नहीं भैया, सीखना जैसे अब हम लोग के, मैं तो देखिए हमारे घर से मतलब कोई खानदानी गवैया नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक है, हमने ही मतलब जैसे अपने परिवार में शुरू किया, लेकिन ये भोजपुरी भाषा की जान है बिरहा। हाँ, तो ये मिटना नहीं चाहिए। जी। हाँ, मतलब आपका क्या नाम है कि नई पीढ़ी सीखे, हाँ सीखे इसको जाने और इसको समझे बिरहा को, क्योंकि बिरहा एक ऐसा चीज है कि असली चीज जो होता है बिरहा में ही बताया जाता है। हाँ, बिरहा में मतलब जैसे पहले क्या हुआ था, हम लोग के बाप आजा दादा मतलब कैसे, मतलब सब बिरहा दर्शाती है। हाँ हाँ। और ये सर कह रहे थे कि जैसे कि जो आपके गुरुजी हैं उनका थोड़ा सा हम लोग जानना चाहते हैं कि किस अखाड़े से आप थे? अच्छा भैया, हम तो अखाड़े से मतलब गणेश गुरु के अखाड़े से थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारे गुरुजी हैं मुसाफिर कवि जी, ग्राम सभा हरबल्लमपुर पड़ता है जमनिया क्षेत्र में। और हमारी बिरहा मतलब शुरू से ही बिरहा वहीं से लेकर के गाया। अच्छा।
और आज भी मतलब वो भी पहले बिरहा ही गाते थे। अच्छा, बिरहा ही हाँ, गाते थे। बिरहा मतलब, और बिरहा बहुत अच्छा बिरहा गाते थे। कलकत्ता सब घूम करके बिरहा अच्छा, गाते थे। कलकत्ता में। तो बाद में थोड़ा उम्र भी ज़्यादा हो गई तो बिरहा बहुत, और राइटिंग तो भी उनकी बहुत टॉप की है। अच्छा अच्छा। हाँ, बिरहा मतलब जैसे लिख करके किसी कलाकार को दे दिए तो फिर दोबारा पूछना नहीं कि कभी ये क्या लिखा है। क्या लिखा है। हाँ, लगता था कि जो लिखते थे, लगता था कि मशीन से पूरा टाइपिंग करा करके। किया है। मतलब इतना अच्छा था। और मैं भैया जब बिरहा शुरू किया गांव में, जी जी। तो हमारे अखाड़े के तो नहीं थे, हमारे बड़े भाई थे दसई यादव। दसई यादव कहाँ के? बगल में अपने ग्राम सभा डिहिया में ही पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा अच्छा। हमारे बड़े भाई थे, हमारे गांव के थे। तो बिरहा बहुत हमसे पहले से बिरहा गाते थे। तो लोग जब बिरहा का रिहर्सल करते थे, हमारे गांव में एक ढोलक बजाते थे पूजन साधु जी। अच्छा, पूजन साधु। हाँ, हमारे बिरादरी के हैं। वो तो अभी है। हाँ है। तो बिरहा में, उनके बिरहा में ढोलक बजाते थे, तो रिहर्सल ये लोग करते थे। तो मैं, बिरहा की इतनी इच्छा थी कि मैं जा करके वहाँ पे बैठता। हाँ, और हमसे भी एक आध दोनों गवाते थे वो लोग। हाँ, तो दसई भैया के साथ में मैं मंच पे जैसे उनके साथ में जा करके, भले ही हमारे अखाड़े के नहीं थे, पत्तू गुरु के अखाड़े के थे। अच्छा, पत्तू गुरु के। हाँ, पत्तू गुरु के थे, लेकिन हमको साथ में लेकर के जाते थे। हाँ, मैं उनके साथ में जा करके उनके मंच पे बिरहा गा करके और हमको बताते थे। आवाज़ तो भैया बांसुरी की जैसी थी, दसई यादव की। इतना मस्त। दसई यादव। दसई यादव। उनके साथ कितनी बार आप गए होंगे? भैया उनके रिहर्सल में तो हमेशा जाता था मैं, हमेशा। लेकिन कहीं प्रोग्राम हो जाता था तो हमको ले करके जाते थे साथ में। अच्छा अच्छा। प्यारे ऐसे ही बोलते थे, चल तेरा बिरहा चल आज। हाँ, तो हम भी साथ में उन लोग के चले जाते थे। हाँ, मतलब एक जुनून था आपके अंदर कि मुझे गाना है। कि भैया अब तो बिरहा, अब आदमी की जितनी पहले चॉइस थी बिरहा की, बिरहा के प्रति, एक बार भैया याद है, मतलब बता देता हूँ मैं। बहुत पहले बिरहा हुआ था, विजय लाल यादव और शायद गीता त्यागी जी थी। अच्छा अच्छा। गाजीपुर के जैतपुरा में बिरहा हुआ था शायद। इतनी जनता। हाँ। हमने उतना बिरहा में आज तक जनता नहीं देखा। तो इतना ज्यादा था। विजय लाल गुरु जी का जब बिरहा हुआ था तो मतलब बहुत ज्यादा जनता, मतलब भैया कोई गाजीपुर में मैं बता देता हूँ, छिपाने की क्या बात है। किसी बहुत आदमी अपने जूता में पेशाब कर दिए थे। हाँ। बाहर नहीं निकल पा रहे थे बिरहा विजय गुरु जी का सुनने के लिए। हाँ भैया, मतलब कि विजय लाल यादव गुरु जी का बिरहा सुनने के लिए दर्शक उठना भी नहीं चाहते थे और जान करके निकल भी नहीं पा रहे थे। इतनी जनता थी। इधर तक ताको सब खाली मुड़ी दिखाई दे रहा था विजय लाल गुरु जी का। हाँ। बाप रे, वो ऐसा भीड़ अब नहीं देखा। भाई हैं, 5 भाई हैं। हाँ, 5 भाई में मैं बड़ा हूँ। और बिरहा के लिए भैया मैं, मतलब जैसे घर के लोग सोचते थे कि बिरहा मत गाओ, मतलब कहीं तैयारी करो। हाँ। लेकिन ऐसी मतलब नशा होती है किस चीज़ की। जी। हाँ, नशा हो गई और मैं उसी में मतलब एकदम रम गया। सर, ये कहना चाह रहे थे कि आपकी शादी जो आपके 13 साल पे हुई है, वो आपकी लव मैरिज थी कि ऑरेंज मैरिज थी? नहीं, ऑरेंज मैरिज। और मतलब माता पिता जहाँ चाहे वो कर दिए भैया। उस समय तो लड़का लड़की, अब आज तो साला लड़का लड़की देखने जा रहा है, लड़की लड़का देखने आ रही है, लेकिन उस समय सिस्टम नहीं था। हाँ, माँ बाप जहाँ भी, चाहे लड़की जैसी हो, जहाँ कह देते थे वहाँ लड़का, मतलब ये तो था ही नहीं कि मतलब इनकार करना है। हाँ, जो मर्यादा थी माता पिता की पहले उस जमाने में बहुत अच्छा था। लेकिन इस जमाने में अब माता पिता के कदर नहीं है। कुछ नहीं। तो सर, ये कह रहे थे कि जब आप बिरहा गाना शुरू कर दिए तो जब आप गांव से बाहर गाना शुरू किए होंगे तो आपके गांवपुर वाले कुछ ऐसे, बहुत लोग होते हैं कि मजा लेते हैं कि गाना गा। भैया, मेरा जिंदगी में सबसे पहला प्रोग्राम बगल में पड़ता है एक ग्राम सभा मिलियाँ है। अच्छा। हाँ, मिलियाँ। हाँ। तो उस समय हमारे मतलब यादव बिरादरी के सिनात प्रधान मशहूर थे। अच्छा। तो उनका एक लड़का थे पप्पू यादव, जो बेचारू इस दुनिया में नहीं है। अच्छा। मर गए। तो हमारे दोस्त थे।
अच्छा। तो मेरा ज़िंदगी का पहला प्रोग्राम वहीं पे हुआ था। और उस समय एक लड़का था हरौली का, रामविलास यादव। अच्छा अच्छा। वो भी बेचारा इस समय बॉम्बे में है। बीच में एक बार मुलाकात हुई थी, लेकिन इस समय वो बॉम्बे में है, कंपनी में काम करता है। तो मेरा ज़िंदगी में पहले प्रोग्राम जो है मिलिया में हुआ था, रामविलास यादव के साथ में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहीं से हमारा स्टार्टिंग हुआ बिरहा का। तो जब सर आप पहली बार आप गाए होंगे तो ये तो आपका मोहल्ला ही समझ लीजिए, आपका नज़दीकी गांव ही समझिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं। तो उस टाइम जब आप गाना शुरू किए होंगे तो उस टाइम डर पैदा था कि नहीं? अरे भैया डर क्या, मतलब स्टेज पे जैसे आदमी कभी मंच पे चढ़ा नहीं है, चढ़ा है। आदमी उतना आदमी के बीच में खड़ा नहीं है, तो हल्का हल्का तो मेरी टंगरी भी काँप रही थी। अच्छा हाँ। अच्छा। तो उस टाइम भीड़ कितनी रही होगी सर? बहुत भैया, बहुत भीड़ थी उस समय। चॉइस थी, बिरहा सुनने वालों की चॉइस थी। और वो भी लड़का था उस समय, मैं भी लड़का था। मतलब जैसे हम लोग की जोड़ी तो अच्छी थी। रामविलास यादव जो था हरौली वाला, वो भी मतलब लड़का ही था। और रामविलास यादव भैया उस समय बहुत फेमस था। अगर कहीं बिरहा गा करके आ रहा था अगर साथ, उस समय भैया, आज तो सबके पास 4 व्हीलर हो गया है, उस समय हम लोग बस से बिरहा गाने जाते थे। अच्छा। हाँ, तो जैसे स्टैंड है, गांव से आप पैदल स्टैंड तक आना पड़ता था। तो रामविलास यादव था बेचारा, मतलब हमसे भी छोटा था वो। अच्छा। मेरा थोड़ा हाइट उससे लंबा था और वो थोड़ा और छोटा था। तो और साजिंदा भी जो उसके थे सब छोटे छोटे थे। अच्छा। ढोलक बजाने वाला था वही खाली बड़ा था। तो मतलब इतना चॉइस थी कि उसको कहीं भी रोकवा करके और चौकी पर बिरहा चालू करवा देते थे। अच्छा, कहीं भी? हाँ हाँ हाँ, उस समय। हाँ, रामविलास को, जिससे मेरा पहला प्रोग्राम हुआ था। हाँ, तो उस समय शौक थे और खूब आप बढ़िया इनाम भी मिल जाता था उसको। उन्हीं के साथ आप स्टार्ट? हाँ, स्टार्टिंग मेरा रामविलास यादव के साथ हुआ है।